आज चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में ये बैठक हुई। इसमें कई एजेंडों को लेकर बातचीत हुई, मंथन हुआ। खासतौर पर जो मौजूदा हालात हैं प्रदेश की राजनीति के, उन पर मंथन किया गया, विस्तार से चर्चा हुई है। सभी विधायक इसमें मौजूद थे। खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और जो राज्यसभा सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक के बाद जानकारी दी गई कि जो मौजूदा हालात है उन पर मंथन हुआ है। इसके अलावा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। 25 जून से इसकी फिर से शुरुआत होगी, जो भिवानी में होगी। इसके अलावा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 13 मई को एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से खुलकर समर्थन दिया जाएगा पहलवानों को जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पहले दिन से ही इस मामले में खिलाड़ियों के साथ खड़ी नजर आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा हो या उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो जंतर मंतर पर जाकर अपना समर्थन दे चुके हैं। एक बार फिर ये बड़ा ऐलान किया गया है कि 13 मई को कांग्रेस के तमाम नेता जंतर मंतर पहुंच कर खिलाड़ियों का समर्थन करेंगे। और अचीवमेंट हुई 6322 -5.63 हुआ। इसी तरह 2021 में इन्होंने टारगेट दिया 7500 का और अचीवमेंट हुई 6864 6864 करोड़। मतलब इनका ये है, कोई डिफाइंड सीएजी ने कहा, सीएजी फाउंड दैट नो डिफाइंड scientific method for arriving at the estimate of revenue target has been adopted. कोई डिफाइंड को नहीं किया। फिर कोई तो करो प्रोडक्शन से मिलाओ, या जो ग्रेन यूज हो रहा है उसकी ग्रेन की कितना बनता है उससे करो, कोई मतलब ऐसा डिफाइंड करके नहीं किया। तो बस ये एस्टिमेटेड के बजट हो के टारगेट देते हैं लोगों को दिखाने के लिए, अचीवमेंट कहेंगे। बाकी इस इशू पे नेक्स्ट टाइम हम पूरी डिटेल दे दो करना में। ये तो कभी आज इनका ये आया था, मैंने आपको बताया। नहीं, आपके कोई क्वेश्चन हो अगर जैसे हूँ मैं, देखिए आप वो भी बस हाथ से हाथ जोड़ कर दो ना, चलो अच्छा कार्य। जिस तरह से अभी आदरणीय हुड्डा साहब ने सारे आपके समक्ष बात रखी है, तो वही जो हाथ से हाथ जोड़ों का जो बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, सभी तरफ से सुझाव आ रहे हैं, डिमांड हो रही है कि अभी इस कार्यक्रम को और बढ़ाया जाए, जिससे कि हर बूथ पर वहाँ पर पहुँचा जा सके। कुछ जो बूथ अभी बच रहे हैं वहाँ पर भी वो भी सारे 100% टारगेट अचीव करें। तो उसके लिए मई जून जुलाई, मई का 10 दिन निकल गए, तो इसको जुलाई तक 31 जुलाई तक इसको एक्सपेंसिव और हमने आगे दिया है। और इस तरह से 4 जून को महात्मा संत कबीर जयंती को प्रदेश स्तर पर मनाने का फैसला रोहतक के ITI ग्राउंड में किया गया है। ओल्ड ITI ग्राउंड, ओल्ड ITI ग्राउंड में ये जयंती का आयोजन होगा और उसमें पूरे प्रदेश का भी होगा। और साथ ही जो 25 जून को विपक्ष आपके समक्ष भिवानी में रखा गया है, और उसमें हम समझते हैं कि जिस तरह से सभी विपक्ष आपके समक्ष जो पूरे लोकसभा स्तर पर चल रहे हैं, उनमें जो भारी जो लोगों ने शिरकत की है, जो भारी जोश लोगों में देखने को मिला है, अभी 8वां भिवानी में होने जाएगा। तो 8वां इसमें विपक्ष आपके समक्ष भिवानी में ये होगा 25 जून को। और 13 तारीख के लिए बता दिया कि वहाँ पर महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए सारा विधायक दल वहाँ पर जाएगा। इन्हीं मुद्दों पर आज मीटिंग हुई है और चौधरी जगबीर सिंह मलिक के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया है कि जो सीनियर जो विधायक हैं हफ्ते में 10 दिन में PCC ऑफिस में बैठ करके सारे मुद्दों को, जो जमीनी मुद्दे हैं, जो करंट इश्यूज हैं, उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। तो इन सब चीज़ों पर फैसला होगा।
बनाएंगे ना, आज उनकी अध्यक्षता में फैसला किया। 25 मई को 25 जून 25 जून को है। और ये जो विपक्ष आपके समक्ष जो है, हमने पार्लियामेंट्री क्षेत्र के हिसाब से किया था। 7 पार्लियामेंट्री क्षेत्रों में कर चुके हैं, ये 8वां होगा, 2 बाकी रह जाएंगे। उसके बाद उपरा, उसके बाद हिसार और रोहतक, मतलब 2 बाकी हैं। बाकी 7 पार्लियामेंट्री क्षेत्रों में हम कर चुके हैं, ये 8वें पार्लियामेंट्री क्षेत्र में। पार्लियामेंट्री क्षेत्र के हिसाब से हम विपक्ष आपके समक्ष करते हैं। सर, आप कह रहे हैं एक्साइज हमारे रेसलर्स दिल्ली में बैठे हैं जंतर मंतर में, इतना प्रेशर होने के बावजूद भी आपको क्यों लग रहा है कि एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? तो इसी बात से तो उनके समर्थन में जा रहे हैं, उनके लिए न्याय चाहते हैं। आपको कारण क्या लगता है कि क्यों नहीं अभी तक एक्शन लिया? समर्थन में तो है ये संवेदनहीनता है, नहीं तो जो उन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया हो, ये मैं खुद कह रहा हूँ कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। जिनको स्टेडियम में होना चाहिए, जिन खिलाड़ियों को जो देश के लिए पदक लेके आए हैं, नाम रोशन किया, वो मजबूरन जंतर मंतर में बैठे हैं। क्या कारण है? इस कारण की जांच के लिए कोई न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, कानूनी लड़ाई कानूनी लड़ रहे हैं लोग, लेकिन सरकार को भी न्याय देना चाहिए। ब्रजभूषण आपका नाम लगाते हैं बार बार, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आपका और दीपेंद्र हुड्डा जी का नाम लेते हैं। मेरा आधार बातों में कोई जवाब नहीं देता, मैं कोई आधार नहीं। सर, आपने कहा कि एक्साइज जब ये मेडल आए थे, जब इनका नाम दिया था, इनकी जब वो मेडल लेके आए थे, जब मेरा नाम दिया था, ये तो जवाब मांग गए, बेटा नहीं है। मांगता मैं तो सवाल पूछूंगा तो जवाब नहीं देगा। सर, कल कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक्साइज से जो रेवेन्यू की आप बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हुड्डा साहब ने 2014 में सरकार छोड़ के गए थे, तब केवल 3200 करोड़ था, जो हमने 3 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ से भी ज्यादा कर दिया है। मैं बता रहा हूँ ना भाई, अचीवमेंट जो रखते हैं ये, उसके बाद जो है हमारे समय तो डिस्ट्रिक्ट में लगी है, हमारे समय में लगी, इनके समय में कौन सी लगी? शायद उसी टाइम पढ़ना शुरू हुआ, लेकिन जितने प्रोग्राम वगैरह सब तो प्रेफरेंस है ये। मेरा एलिगेशन ये है कि जितनी प्रोडक्शन का इसका कोई हिसाब नहीं आए। तो सर, जो आप कह रहे हो कि निराधार बात होगा तो आपको जवाब नहीं देंगे, वो तो आपका नाम ले रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहे हैं, ये तो आपको पर्सनली बोल रहे हैं ना। वो पूरे देश भर में बड़े देश बोल रहे हैं कि आप निराधार हो। देखिए, सिर्फ जो कोई भी आरोप इसी वास्ते लगा रहा है ना, जिसको खिलाड़ियों ने वो लगा रखा है, जिसके ऊपर दोष लगाए हैं, तो भाई अगर हम उनका समर्थन कर रहे हैं, यही आरोप हमारे ऊपर क्या है? हम तो समर्थन करते रहेंगे उनका, क्यों अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। भूषण की क्या व्यक्तिगत बात है, जब वो तो क्योंकि खिलाड़ियों ने दोषी उनको करा रखा है, तो उसको दोषी मान रहे हैं, वो तो न्याय मांग रहे हैं ना, उनके खिलाफ मांग रहे हैं न्याय। तो इस वास्ते अपने बचाव के लिए कोई भी किसी को दोष दे, उसका कोई मायने नहीं होता। खिलाड़ी किसी प्रदेश के नहीं होते, सारे देश के हैं, किसी जाति के नहीं होते। आप आपके समक्ष कार्यक्रम को लेकर जा रहे हो, हाँ, और 2-3 कह रहे हो आप लोकसभा बची है। पिछले दिनों यमुनानगर में कुमारी सैलजा थी, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आप यमुनानगर में नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि जब ये आपने कार्यक्रम शुरू किया था तो वो प्रदेश अध्यक्ष थी कांग्रेस की, उनसे कुछ पूछा नहीं गया, और जो विपक्ष आपके समक्ष आप कार्यक्रम कर रहे हो, कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, कांग्रेस का कार्यक्रम तो सिर्फ हाथ से हाथ जोड़ है, जो मैं साथ में, तो इस पे आप कुछ कहोगे? हाथ से हाथ जोड़ो, मैं पहले भी बता चुका, वो कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यक्रम है, वो आज भी चल रहा है हमारा, जो उसकी तो एक्सटेंशन की है 3 महीने के लिए, और ये CLP का कार्यक्रम था, और अब ये चलता रहेगा। सबको इनवाइट किया जाता है, जिसकी मर्जी आओ। तो अभी किरण चौधरी लगातार कहती है कि उन्हें बुलाया नहीं जाता, अब आप भिवानी में कर रहे हो, अब बुलाओ। बुलाएंगे क्यों नहीं बुलाएंगे, हर मीटिंग में बुलाते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी से सवाल है सर, जिस तरीके से खिलाड़ियों ने मेरे से खत्म हो गए, मेरे से खत्म हो गए, बीच में ऐसे मत करो, एक गुस्से नहीं। मेरे को छोड़ो, किरण चौधरी को कुछ कह रहे थे सर,
क्या नहीं, मुझे बता दी, हर मीटिंग में करते हैं। अभी इस मीटिंग के लिए आज के लिए बुलाया था मैंने उनको, लेकिन वो उनकी कोई रिश्तेदारी में कोई प्रॉब्लम थी, स्वास्थ्य में काम नहीं आया। सर, कल देवेंद्र उड़ी पंचायत मंत्री ने कहा कि हरियाणा में 100% पंचायतें अब ई टेंडरिंग से ही काम कर रही है, कोई पंचायत ऐसी बची नहीं है जो अब इसके जरिए काम ना करें। देखिए, ये ई टेंडरिंग जो है वो एक नए घोटाले को जन्म दे रहा है। मैं शुरू से बात कह रहा हूँ, ई टेंडरिंग का क्या मायना भाई? ये इलेक्टेड बॉडी है, वो पंचायत की वो इलेक्टेड बॉडी है, उन पर विश्वास करना चाहिए। कभी तो कहते फिर अगर इतना ही था 2 लाख से 5 लाख क्यों आए? कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, अब थोड़े दिन में देखना कहते हैं भाई चलो हमारे पीछे तो जन हित का कोई फैसला इस सरकार ने लिया नहीं आता। उन्होंने सभी पंचायतों ने स्वीकार कर लिया है, अब कोई झगड़ा नहीं बचा, सबने स्वीकार कर लिया है, सब पंचायतों नहीं है, बिल्कुल कोई, सब नाखुश हैं इससे। इलेक्टेड बॉडी है भाई, वो इलेक्टेड बॉडी है, कोई नॉमिनेटेड नहीं है, इलेक्टेड पंचायत है। पहले पंचायत को इलेक्शन डिले किया, अब ये मतलब सरकारी अधिकारियों के और ठेकेदारों के उसमें घोटाला कर दिए, ऐसा ई टेंडरिंग का प्रावधान है। ये बार बात क्यों आ रही है? जब आप और अध्यक्ष जी होते हैं तो आप बताते हैं कि अब तो हमारी संजय को बुलाते हैं, किन चौधरी को बुलाते हैं और सभी लीडर्स को बुलाते हैं, और वो भी सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं पत्रकारों का कोई मैसेज नहीं दिया जाता। ये कम्युनिकेशन गैप कहाँ है और क्यों है, किसके स्तर? पता नहीं, वो तो उनसे पूछ सकते हैं, हमारी तरफ से कोई नहीं। और बाकी देखो, आप पत्रकार हैं, हम सबको बुलाते हैं, कोई आता है कि नहीं आता तो हम क्या करें भाई? पर कोई पत्रकार मेरे को मैसेज नहीं मिला। हाँ, ऐसे भी मेरे को मैसेज नहीं जाता। ऐसे भी कई हैं भाई पत्रकार भी, मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब हमारे को प्रॉपर मैसेज नहीं मिला। मतलब ये है कि वो भी प्रॉपर मैसेज चाहती है। आप उनको हमारी बात का जवाब दे दिया, हमारी बात का जवाब देते, इनसे पूछो, इनसे पूछ लेना जो मेरे से पूछो। सर, एक सवाल है कि ये क्या आप मानते हैं कि अगला जो चुनाव है वो पेंशन के मुद्दे पर, क्योंकि आपने कहा 6,000 पेंशन देंगे, आपने कहा कि 6,000 पेंशन देंगे, नैनो वाले कह रहे हैं कि हम 7,000 देंगे, जजपा वाले कह रहे हैं हमारे तो 30 रहेगी, हम 5,000 दे पाए, हम 5,000 देंगे। क्या लगता है अगला जो चुनाव होगा वो फिर पेंशन का मुद्दा अहम होगा? हमने बिल्कुल, अब तो देंगे भाई, जो हमारा 2005 का मैनिफेस्टो उठा लो, 9 का मैनिफेस्टो उठा लो, हमारी सरकार रही, एक भी पॉइंट ऐसा निकाल दो जो हमने पूरा नहीं किया। कथनी करनी में अंतर नहीं हमारे, और उनका एक भी ऐसा दिखा दो जो उन्होंने लागू किया मैनिफेस्टो में। अभी सीएम साहब ने ये कहा, जब उनसे सवाल पूछा पेंशन को लेकर कि आप 3,000 कर रहे हो, 10 बार जो आपकी सहयोगी पार्टी, उन्होंने 51 कहा था, वो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जो आप खबरों में पढ़ रहे होंगे, तो गठबंधन को लेकर और पेंशन को लेकर ये चल रहा है, इस पर आप कुछ कहोगे? ऐसा है, मैं शुरू से कह रहा हूँ, गठबंधन जो इनका ये है नीतियों पर आधारित नहीं है, स्वार्थ का गठबंधन है, स्वार्थ का है, कोई जनहित का गठबंधन नहीं है, नीतियों पर आधारित नहीं है। जब ये गठबंधन बना मजबूरी में, नीतियों के स्वार्थ में, तो ये फैसला किया गया था कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। अनिल विज की अध्यक्षता में, जो विज साहब है उनकी अध्यक्षता में, वो कहाँ है भाई? वो आज तक सुना कभी मीटिंग हुई हो? आज तक विज साहब ने कहा कि ये हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना दिया, कोई है नहीं ना, ये तो स्वार्थ का गठबंधन है। एक आपने जब सरकार शुरू में बनी तो आपने कहा था ऐसी सरकारें अक्सर गिन जाया करती हैं, अब कोई कमी है? अब कोई कमी? गिरी से भी बेकार है सरकार। अब जनहित की सरकार, जनहित की ना कार्य करे, अब तो गिरी पड़ी है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं सर कि गठबंधन की जेजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। पेंशन के मुद्दे पर लेकर मुख्यमंत्री का बयान आया था। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो आप बात कह रहे हो। ये स्वार्थ की सरकार है भाई, गठबंधन का आएगा ये, गठबंधन अपना स्वार्थ से का है। फिर अगर मुख्यमंत्री जी को ये है भाई बीजेपी की है, जेजेपी का नहीं है, तो फिर उनका क्यों समर्थन ले रहे हैं, और वो क्यों समर्थन दे रहे हैं?
इनेलो के जो नेता हैं, वो चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो या रायसिंह चौटाला हो, वो पहले लगातार कहते थे कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे। अब आजकल पता नहीं क्या हो गया, आजकल वो कहते हैं हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम सोनिया गांधी के साथ बात करेंगे। क्या लगता है? वो पहले फैसला कर ले कांग्रेस में है कि इनेलो में है। वो तो ये भी कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा को टिकट नहीं मिलेगी कांग्रेस बिना आधार की बात कहने में जवाब नहीं देना। कोई कुछ कहेगा, अब आप कुछ कह रहे मैं पूछूं, मेरा जवाब दे दिया मैंने। आप सवाल पूछे खुद हंस रहे हो। मेरा सवाल का क्या अर्थ है? ये बात सुनो, तो यानी कि वो मजाकिया बात कर रहे हैं, आप खुद ही हंस रहे हो। आप लगातार सरकार को पोर्टल सरकार बोलते हैं, विधानसभा के अंदर भी विधानसभा के बाहर भी आप कहते हैं पोर्टल की सरकार है। और मुख्यमंत्री अब हर ग्रामीण समाज करने, टीवी बोलने, प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलने, वो आपको टारगेट करते हैं कि विपक्ष बोलता है पोर्टल की सरकार, अब तो पोर्टल बनाएंगे। और अब तो हुड्डा साहब भी कह रहे हैं चलो सारे ही बंद करेंगे। नहीं, ये क्या है? स्टेटमेंट क्या? नहीं, मैंने शुरू से ही कहा है कि भाई स्टार्ट ये जो है डिजिटल हमने शुरू करवाया था, जो जनहित का हो वो इस्तेमाल करना चाहिए, समझे ना। अभी इनका क्या नतीजा है? बेरोजगारी जो ये कर रहे हैं, और ये परिवार पहचान पत्र, ये अपना फैमिली आईडी कार्ड, ये सब जो है ना परिवार पहचान पत्र तो परमानेंट परेशानी पत्र है। 10 लाख तो राशन कार्ड काट दिए, 5 लाख पेंशन कार्ड दी, पेंशन कार्ड भी है ये। तो जो जनहित का ना हो तो पोर्टल का क्या लाभ है? फिर जरूरत क्या है? फिर प्रदेश को ना तो किसी मंत्री की जरूरत, ना कभी कहेंगे किसान मेहनत है, कितना किसान सब पोर्टल पर अनाज पैदा हो जाएगा, पोर्टल पर सरकार कर पड़ेगी, ना मंत्री जरूरत ना अधिकारी जरूरत। जिसका जो काम है वो करना चाहिए, जहाँ जिसका लाभ हो जनहित के रूप में हो, उसमें कोई हमने भी किया, आगे भी कोई पहलवानों को लेकर के ये कह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि ये सारा वो हो गया बात सारी। सर उसमें एक बात जितने भी आंदोलन होते हैं सारे आंदोलनों में नाम आपका ही आता है कि आप उन सबके साथ खड़े हो जाते हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कहते हैं कि आंदोलन ही आप जो जनहित का होगा, जो मैं समझूंगा, जो अन्याय किसी उसके साथ होगा मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। सर कर्नाटक इलेक्शन हो रहा है, जीतोगे सर? हाँ जीतेंगे, कांग्रेस सरकार बनाएंगे। सर एक बात सामने है कि अखबार में खबर भी छपी है कि पहले जैसे देश में गुजरात मॉडल का नाम होता था, जैसे पहले देश में गुजरात मॉडल का उदाहरण दिया जाता था, अब हरियाणा मॉडल का उदाहरण दिया जा रहा है। और हैदराबाद के अखबार में खबर भी अच्छी छपी है। ये ऐसा है जो हमारे समय में हुआ था, हरियाणा मॉडल, हरियाणा नंबर 1 था। आज हरियाणा मॉडल का किस चीज में दिया जा रहा है? बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1 चल रहा है मॉडल, भ्रष्टाचार में नंबर 1, सारी सीमाएं पार कर। हरियाणा नंबर बंद था, तो 2014 में कांग्रेस 15 सीटों में जीत गया। फिर 14 से 19 में कितनी सीटों में आ गई भाई, और अब 24 में कितनी में आएगी? ये जो मुख्यमंत्री का ग्रामीण समाज कर रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे मुख्यमंत्री जा रहे हैं, इसको विपक्ष के नेता के नाते आप कैसे देखते हैं? देखिए, तो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है, हमने भी किया था। लेकिन 9 साल के बाद संवाद याद आएगा, 9 साल के बाद। ये चुनावी संवाद है, दलित के संवाद नहीं है। चुनाव से पाया तो संवाद शुरू हो गए। हम अब विपक्ष आपके समक्ष कब से कर रहे हैं? 7 पार्लियामेंट्री हल्कों में कर चुके हैं, और जब सरकार में थे जब हमारे कंटिन्यूस संवाद चलता था। पर ये पोर्टल से भी तो हो सकता है संवाद। हाँ, पोर्टल है ना, पोर्टल संवाद पोर्टल बना लें। तुम जाने की जरूरत है, पोर्टल ही समस्या सॉल्व कर देगा, लोगों की समाधान भी कर देगा, समाज के साथ समाधान भी पोर्टल कर देगा। एक आखिरी सवाल पूछा था, तेरा
सबकी तरफ से बोल रहे हो आगे। मेरा एक डाउट है सर, जब भी किसी बीजेपी के नेता से मिलते हैं, जब भी किसी बीजेपी के नेता से बातचीत होती है, कौन किसकी? किसी भी बीजेपी के नेता पत्रकारों की बातचीत आपकी बात हुई किसी से? अच्छा, हमेशा उनसे यही बयान मिलता है कि कांग्रेस पहले अपनी आपस की जो गुटबाजी है उससे निपट ले, बाद में वो सरकार से निपटे। पहला सवाल इसको लेकर आपने भी अभी जवाब दिया कि हम अगर बुलाते हैं किसी को, किसी ने आना है नहीं आना। नहीं, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। ये तो एक सीधा आगे ना, आंसर है। और जहाँ गुटबाजी है वहाँ आप देख लो। कभी तो अनिल विज कहते हैं मैं तो मीटिंग में नहीं जाऊंगा, है वहाँ कौन कौन नहीं गया बयादपुर में? कहाँ है राविंदर जी? आए नहीं, कितने फिर बाद नहीं दिखाई दिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह दिखाई दिए। आप कह रहे हो कांग्रेस गुटबाजी नहीं है, पिछले हमारे गुटबाजी नहीं है। मैं एक सवाल, पिछले दिनों रोहतक में किरण चौधरी थी, किरण चौधरी रोहतक में थी, वहाँ पे कुछ कांग्रेस के लोगों ने उनके साथ तो प्रेस नोट जो आया था उसमें लिखा था कि कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किरण चौधरी में आस्था जताई, जब कांग्रेस में ही सारे जो भी कांग्रेस में है सारे कार्यकर्ता का आस्था उन्हीं में है। हालांकि इंडिविजुअल क्या है, पार्टी में आस्था है, मेरे में भी है, उसमें भी है। तो कांग्रेस का मेंबर बन गया, तेरे में भी करते हो। कांग्रेस का संगठन बनी क्यों नहीं रहा? क्या इशू है, इसमें क्या दिक्कत है? बता देंगे अध्यक्ष जी के सवाल ये सवाल मेरा अध्यक्ष जी का नंबर आएगा जब बता देंगे। आपकी बात अपनी से भी आप बनने मेरा आपकी बात अपनी से भी हुड्डा साहब बनने नहीं दे रहे। कौन कह रहे हैं? अध्यक्ष जी कह रहे हैं। आपके नेता ही आपके नेता ही आप कह रहे हो अध्यक्ष, अभी अध्यक्ष तो ये है ना, कौन नहीं बने? अध्यक्ष जी कह रहे हैं क्या? हमारे से आपके जो दूसरे दहेज लेते हैं सर, इसी कांग्रेस में दूसरा ग्रुप वो कहते हैं सर। पता नहीं, उनको पता होगा। मैं तो कहता हूँ संगठन के बगैर पार्टी मजबूत नहीं होती, संगठन में तो और पार्टी मजबूत होगी। हर कांग्रेस का नेता यही बात कहता है सर, हर कांग्रेस का नेता यही बात कहता है, बिना संगठन मजबूत नहीं होगी, संगठन नहीं बढ़ता। हर पत्रकार यही सवाल पूछता है। आप बड़ा पत्रकारों को दे दो संगठन बनाने का काम। पहले अपना संगठन बना लो। पत्रकारों को दे दो, बना लेंगे। मैं अपना काम बढ़िया कर रहा है, तो हम भी अपना बढ़िया कर रहे हैं।